पहलगाम में आतंकियों ने बर्बरता की। विदेश सचिव का ये बड़ा बयान सामने आया। पहलगाम में परिवार के सामने हत्या की गई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातों का विवरण किया गया। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दंगे भड़काने के लिए ऐसा हमला किया गया है। पाकिस्तान आतंकियों का शरण स्थल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे रणनीति को लेकर विवरण पेश किया गया और इस दौरान विदेश सचिव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में टीआरएफ की भूमिका सामने आई। लश्कर ने पहलगाम में हमला करवाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। वायुसेना की ओर से कहा गया, लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया है। ये ध्यान दिया गया कि सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। रात 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर चला है। वायुसेना की ओर से जानकारी साझा की गई। पहलगाम में आतंकियों ने बर्बरता की और उसी का जवाब भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से दिया गया है। पहलगाम में परिवार के सामने हत्या की गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का यह बड़ा बयान सामने आया। दंगे भड़काने के लिए ऐसा हमला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में परिवार के सामने हत्या की गई। दंगे भड़काने के लिए ऐसा हमला किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गगन सागर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए। गगन, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार था, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, पूरी रणनीति साझा की गई और ये भी बता दिया गया कि पुख्ता सबूत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बिल्कुल भावना बताना चाहूंगा कि देखिए मेरी तरफ से स्ट्राइक जो है की गई काफी और जो हम कह सकते हैं कि मुंहतोड़ जवाब देने का काम जो है भारतीय सेना के द्वारा किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो देखिए पाकिस्तान के 7 शहरों में जो आतंकियों के 9 ठिकाने थे उन पर जो है एयर इंडिया की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। ऐसे में जनता का कुछ कहना बातचीत देखिए करने के लिए देखिए तमाम जो लोग हो चुका उनको बातचीत देखिए एयर इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी जो बात दिया गया। क्या कहेंगे आप? भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए जिस तरह से देश के निहत्थे पर्यटकों पर किसी माता के लाल के ऊपर जिस तरह से अलगाववादियों ने उग्रवादियों ने 24 पर्यटकों को धर्म पूछ के मारा था, आज मैं उन देश के गद्दारों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी का जो 56 इंच का सीना था, रात 1:40 पर एयर स्ट्राइक हुआ है। जय हिंद। और इस देश के नौजवानों को, इस देश की सेना को मैं जय हिंद करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चुन चुन करके उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान खून के आंसू अगर किसी ने रुलाए तो भारतीय जनता पार्टी के देश के लाल नरेंद्र मोदी जी ने रुला दिया है। और आज सच्ची श्रद्धांजलि है उन भाई पर्यटकों को। मैं कहना चाहता हूं इस देश के जिस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी है, उनके 9 ठिकानों पर जो किया है, 1000 से आदमी उनके ज्यादा मार दिए हैं, ये सच्ची श्रद्धांजलि उन पर्यटकों को है। क्या कहेंगे कि बहुत बड़ी घटना जो है देखिए मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के द्वारा दिया गया। पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था, हमारे 28 लोगों को जो है भारतीय लोगों को मार दिया गया था। बहुत ही साहसिक कदम और बड़ा कठोर फैसला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये कदम उठाया है। सुबह 1:30 पर जो साहसिक फैसला लिया गया है उसे दिल से सलाम है। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर रखा है उसे हमारी माताएं और जिन बहनों का सुहाग उजड़ा था, सिंदूर जिनका उजड़ा था, इसे ऑपरेशन सिंदूर देकर जो काम किया है, मैं इसकी भी दिल से सराहना करता हूं। और जिस तरीके से बात की जाए तो मॉक ड्रिल का समय जो आज का दिया गया था 7 तारीख की मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन एक दिन पहले ये कर दी जाती है। मॉक ड्रिल तो पाकिस्तान के लिए दिए कि तुम अपनी तैयारी कर लो, हम लोग आ रहे हैं। जो कहते थे ना कि ये नजरें दिखाएंगे और आंख मिला करके हमारे निहत्थे भाइयों को जो सिर के ऊपर गोलियां मारी उन्होंने धर्म पूछ करके, और उन लोगों को जो बेचारे पर्यटक निहत्थे थे उन लोगों को ये बता दिया कि हम लोग जो हैं वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और आगे किसी भी प्रकार से अगर आप लोग ऐसी हिमाकत करेंगे तो इसका इसी प्रकार से आप लोगों को बार बार जवाब मिलता रहेगा। और ये मैं नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को और पूरे देश को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इसके ऊपर, क्योंकि जो व्यक्ति गलत करता है उसके साथ गलत का अंजाम गलत को उसी तरीके से देना चाहिए।
ठीक है गगन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहरहाल विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए। रवि, देखिए जिस तरह से इंतजार था कार्रवाई का, आज वो दिन आ गया है, कार्रवाई हो गई है, तमाम रणनीति भी साझा कर दी गई कि आखिर पुख्ता सबूत के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई। अब पूरे देश में जश्न का माहौल है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो पहलगाम की घटना हुई थी जिसके बाद पूरा देश कहीं ना कहीं आहत था और कहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं गुस्से का गुब्बार जो है वो भरा हुआ था। फिलहाल की अगर बात की जाए तो आज देर रात भारतीय सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के वो तमाम जो ठिकाने जो चिन्हित किए गए थे, जो आतंकवादी सरगनाओं के अड्डे बने हुए थे, उन तमाम अड्डों को उड़ाने का काम भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से तमाम जो ऑपरेशन है वो किया गया, पहचान की गई है और सबसे पहले लंबे समय तक बातचीत की गई, किस प्रकार से कहां खुफिया तंत्रों के जरिए उन तमाम इलाकों की पहचान की गई और उसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर है जो वो देखने को मिला और अब कहीं ना कहीं ये आज देर रात ये हमले जो है वो किए गए हैं, एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर की गई है। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। आपको पता होगा कि किस प्रकार से पहलगाम की घटना जब हुई थी तो पहचान कर तमाम निर्देशों को मारा जा रहा था और अब भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से पहचान कर तमाम उन आतंकवादियों को मारा गया है। यानी कि टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे की नीति भारतीय सेना की तरफ से अपनाई गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से पूरे भारत को ये बात कही थी, पूरे देश को, पूरे विश्व को ये बात कही गई थी, जो भी आतंकवादियों के सरगना है, जो भी उनको उपजाने का काम करते हैं, जो भी उनको अपने घर में पनाह देते हैं, उन तमाम लोगों को भी कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा। उनकी कल्पना से बड़ी सजा जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल। आज और रवि, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही भारतीय सेना की ओर से किया गया है। रवि, आप बने रहिएगा। अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, देखिए सबसे पहले तो ये बड़ी कार्रवाई की गई और दूसरी बड़ी बात जो नाम इस अभियान को दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत सोच समझकर इस नामकरण को किया गया। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करते हैं, इस नाम की बात करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ था, जिसकी जानकारी भी जिस तरीके से एमईए में के द्वारा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किया गया है, तो विक्रम मिस्री के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि जिस बर्बरता के साथ मारा गया था, परिवार के सामने काफी क्लोज शॉट जिस तरीके से मारे गए थे, सर पे मारा गया था, एक बर्बरता दिखाई गई थी। परिवार के सामने जिस तरीके से मारा गया था, पत्नियों के सामने पति को मारा गया था, बच्चों के सामने पिता को मारा गया था, सुहाग जिस तरीके से उतारा गया था, उजाड़ा गया था और कहा गया था कि जो पति को मारा गया, पत्नी के द्वारा कहा गया कि मुझे भी अब मार दो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तो कहा गया था कि ये सभी बातें जाकर प्रधानमंत्री को यानी मोदी को जाकर बताओ और इसका जवाब यानी मोदी को बताया गया। 15 दिन के बाद जवाब भी उन्हें दिया गया है और तमाम चीजें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से तमाम चीजें की गई है और साथ ही यह भी बताया गया है कि किस तरीके से काफी कुछ ध्यान में रखते हुए यानी किसी भी सिविलियन को इससे परेशानी ना हो, इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। जो किया गया है, जो स्ट्राइक्स किए गए हैं इंडिया के द्वारा, तमाम चीजों को ध्यान में रखकर किया गया। केवल पहलगाम का बदला नहीं लिया गया यहाँ पे, पहलगाम के साथ साथ अगर हम 26 से 11 की भी बात करते हैं, उरी की बात करते हैं या पुलवामा की बात करते हैं, वो ये जो ठिकानों को नशनाबूद किया गया है, ये वही सब जगह है जहां पर उन आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था। इनके जो मुखिया थे वो उन्हीं सब जगहों पर आया करते थे और उन्हें ही नशनाबूद किया गया है। और साथ ही किस तरीके से बताया गया कि इसका जो आश्रय था यानी वो जो पहलगाम की अगर खास तौर पे मूल तौर पर अगर बात की जाए तो ये वो जगहें थी यानी उस तरीके से जो इसके पीछे का जो आश्रय था वो चाहते थे कि दंगा भड़के यानी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान के बीच दंगा भड़ से देश भर में जिस तरीके से दंगा करवाना चाहते थे। मगर सराहना होगा, देश की जनता को सराहना होगा, सरकार को सराहना होगा कि इस चीज में जो आतंकवादी हैं वो विफल रहे। और साथ ही किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जानकारी जिस तरीके से दी गई है कि इस हमला में किस तरीके से जो बहाल होते थे, जो तमाम चीजें होती थी वो उन्हीं सब जगहों से होती थी, वही वो मास्टरमाइंड जगह थी जहां से तमाम चीजें की जाती थी। इसके साथ साथ जो सबूत जिस तरीके से मिले हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तानियों के द्वारा साजिद मीर की अगर बात की जाती है तो पाकिस्तान के द्वारा इस आतंकी
को मृत घोषित कर दिया गया था, मगर वो जीवित पाया गया है। इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को, टेररिस्ट को जगह देता है, आश्रय देता है। तमाम चीजें बताई गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा हमलों को लेकर भी जिस तरीके से पखवाड़े की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने अपने इलाके पर पाकिस्तान के कदम यानी किस तरीके से वो तमाम चीजें उठाती हुई नजर आती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए कर्नल सोफिया के द्वारा जिस तरीके से तमाम चीजें बताई गई है कि क्या कुछ चीजें की गई है ताकि सिर्फ जो आतंकवादियों को चुना गया है उनके जगह को नशनाबूद किया गया है, अटैक किया गया उनके जगहों पे, सिविलियंस पे कोई भी कैजुअलिटी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसके बाद इसके अगर और भी अगर इसके तत्वों की बात करते हैं तो केवल उनके द्वारा बताया गया कि केवल बदला पहलगाम को लेकर नहीं किया गया, मगर बाकी जो और टेररिस्ट अटैक किए जाते थे उन सभी चीजों का बदला है ये। और इसी वजह से पहलगाम खासतौर पर अगर अटैक की बात करते हैं तो ये जो नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है इसी वजह से दिया गया है कि जिस तरीके से बर्बरता आतंकवादियों के द्वारा दिखाई गई थी। इसके अलावा देखिए कर्नल सूफिया के द्वारा क्या कुछ चीजें कही गई है कि पहलगाम में हुए हमले जो आतंकी शामिल थे उन्हें खत्म किया गया है, किस तरीके से मासूम पर्यटकों पर जिस तरीके से ये बर्बरता की गई थी और क्या इसके पीछे का जो कारण जिस तरीके से बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर की खास तौर पे टूरिज्म की बात करते हैं, किस तरीके से कितने ज्यादा बड़े संख्या में, लाखों की संख्या में जिस तरीके से पिछले वर्ष जो पर्यटक गए थे उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो फंड आता है वो टूरिज्म से आती है, सबसे बड़ा जो रोजगार है वहां के लोगों का वो टूरिज्म से है। अब अगर टूरिज्म को अगर मारा जाएगा, टूरिस्ट को मारा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो खत्म होगा। अगर टूरिज्म खत्म होता है तो जो युवाओं को, लोगों को बेरोजगारी होगी, भूख से कहीं ना कहीं वो ढूंढेंगे कि किस तरीके से रोजगार मिले और तब जाकर के जो ये लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्हें बरगलाने में एक कहीं ना कहीं जो उनका हाथ होगा बरगलाने में वो सफल होते हुए नजर आएंगे। ये तमाम इसके पीछे का आश्रय था, मगर जिन तमाम चीजों को खत्म किया गया यहाँ पे तो एक सराहना होगा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, बेहतरीन काम किया गया है, फील्ड वर्क की गई है और तमाम तत्वों को यहाँ पर जोड़ा गया है, सभी चीजों को चिन्हित किया गया है, अपर हैंड दिया गया था मिलिट्री को, तमाम चीजों को चिन्हित किया गया जिसके बाद ये सभी चीजें की गई है। और सबसे खास हो जाता है कि इंडिया की अगर बात करते हैं यानी तमाम चीजें जो टेररिस्ट अटैक की जाती है पाकिस्तान के द्वारा, मगर फिर भी जब बात सिविलियंस की आती है तो उन चीजों को ध्यान रखता है देश हमारा। जी बिल्कुल अपराजिता, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही फर्क है भारत में और पाकिस्तान में, यही फर्क है भारतीय सेना में और आतंकवादियों में। रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि देखिए जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की ओर से ब्रीफ किया गया, उन्होंने बताया कि कैसे प्रशिक्षण केंद्रों पर ही हमला किया गया, जहां पर आतंकी फल फूल रहे थे, जहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे, सीधे वहीं पर यह पूरा हमला किया गया। और बिल्कुल निश्चित तौर पर ये ट्रेनिंग स्कूल्स का कहीं ना कहीं पहले ही जायजा ले लिया गया था, पहले ही इसकी खुफिया तंत्रों की मदद से ये पता लगा लिया गया था कि ये ट्रेनिंग स्कूल कहाँ चल रहे हैं, तमाम आतंकवादियों को वहाँ ट्रेन किया जाता है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार लंबे समय से आतंकियों को ट्रेन करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार उन ट्रेन आतंकवादियों को भारत के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं भेजने का काम करता है, भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने का काम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि किस प्रकार से तमाम आतंकियों के सरगनाओं को, यानी कि जो पनाह देने वाले हैं उनको भी साफ कर दिया जाएगा, उनकी कल्पना से बड़ी सजा उनको दी जाएगी। तो उसी कड़ी में ये आतंकवादी जो ठिकाने हैं इनको ही निशाना बनाया गया है। ये तमाम जो स्कूल जो आतंकवादी ट्रेनिंग के चल रहे थे पाकिस्तान में, सिर्फ उनको ही टारगेट जो है वो किया गया था और पहले पहचान कर ली गई थी तमाम इन ट्रेनिंग कैंप्स की और कहाँ कहाँ ये ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और किसकी मदद से चल रहे हैं और कौन कौन से आतंकवादी इन ट्रेनिंग कैंप्स में मौजूद हो सकते हैं। वो उनकी तमाम जो है डिटेल्स पहले ही खंगाली गई थी, तमाम जानकारी पहले ही ले ली गई थी और उसके बाद पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाकर कल देर रात ये जो टारगेट करके इन तमाम आतंकवादी जो कैंप्स हैं, जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, इन पर कहीं ना कहीं हमला करने का काम भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया, एयर स्ट्राइक की गई। उसके बाद से ही पूरे देश में पूरे जो लोग हैं, पूरे देश के भारतवासी हैं, वो कहीं ना कहीं गर्व भारतीय सेना पर महसूस कर रहे हैं और उनका एक और मांग जो है वो कहीं ना कहीं लोग ये कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान ट्रेनिंग स्कूल के साथ साथ वो लोग जो जिम्मेदार हैं इन ट्रेनिंग स्कूल्स को चलाने में, वो लोग जो कहीं ना कहीं इन ट्रेनिंग स्कूल्स के पीछे खड़े हैं, उनको भी साफ किया जाना चाहिए ताकि आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान 100 बार सोचे कि आतंकवाद को फैलाने
उनका हश्र क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। और देश की सेना की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं एक मजबूत दृढ़ निश्चय से ये काम करने में लगी हुई हैं, ये टारगेट करने में लगी हुई हैं। अभी एक मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहा था, एक भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि साफ संकेत है, अगर तुम नहीं माने तो हम घर में घुसकर तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और तुम्हारे जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उसके साथ साथ वो लोग जो जिम्मेदार हैं इस आतंकवाद के पीछे, उन तमाम लोगों का सफाया जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, और जैसा कि आपने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये केवल एक ट्रेलर था। अगर ऐसा ही दोबारा करने की कुछ पाकिस्तान सोचता है तो पूरी फिल्म दिखा सकता है भारत। अपराजिता भी हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, देखिए जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हम भारतीय अधिकारियों के, भारतीय सेना के चेहरे पर आत्मविश्वास देख रहे थे, वो ये बता रहा था कि कैसे पूरे प्लानिंग के साथ, पूरी रणनीति के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, देखिए पूरी कार्यवाही को जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले 14 दिनों की हम बात करते हैं तो लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला था। वहीं अगर बीते दिनों कुछ 3 से 4 दिनों की बात करते हैं तो जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मुलाकात की थी, इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं चीफ से, उनसे मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री ने। आखिरी मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल से हुई थी। यानी जो किस तरीके से एग्जीक्यूट करना, जो फाइनल तमाम चीजें, जो स्टैंप लगाई गई थी कि अब ये चीजें करनी है, वो आखिरी कल जिस तरीके से हुआ था, 40 मिनट के करीब बैठक हुई थी एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। पीएमओ में मुलाकात किया गया था, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है वहां पर। तो जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और साथ ही गुमराह करने की भी कोशिश की गई थी पाकिस्तान को कि किस तरीके से आज जैसलमेर में एक मॉक ड्रिल होने वाला था इंडियन एयरफोर्स का। यानी दर्शाया जा रहा था कि अभी समय है, यानी एयर स्ट्राइक में या इस प्रकार की कोई चीज अगर करता है भारत तो अभी उसमें समय है। तो गुमराह भी किया जाता है, यानी हर एक चीज बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन की अगर बात करते हो तो एग्जीक्यूशन से पहले जिस तरीके से ग्राउंड वर्क, होमवर्क, तमाम चीजें की गई है उसे सराहना होगा और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है उसे भी सराहना होगा। मगर देखिए ध्यान देने वाली बात एक और हो जाती है, जिस तरीके से अगर अभी पिक्चर बाकी है इसका भी जिक्र जिस तरीके से मनोज नरवाने के द्वारा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा कर दिया गया है ट्वीट में के जरिए, उनके द्वारा कहा गया। और साथ ही जिस तरीके से आज भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके बाद कहा गया है कि अभी यानी जल्द ही मुलाकात वापस होगी, ये भी कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी अभी पिक्चर बची हुई है, पाकिस्तान को और जवाब देना अभी बचा हुआ है और आने वाले दिनों में और भी बड़े कदम हिंदुस्तान लेता हुआ नजर आ सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। यानी टेररिज्म को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से मधुबनी, बिहार के मधुबनी में कहा गया था कि कल्पना से परे जो उन्हें सजा दी जाएगी और साथ में कहा था कि पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे, टेररिज्म को जड़ से खत्म कर देंगे, उसी और जिस तरीके से लगातार भारत लगा हुआ है, भारत सरकार लगी हुई है, हमारी जो तीनों प्रमुख सेना है वो लगी हुई है। क्योंकि देखिए जरूरी हो जाता है कि टेररिज्म के केवल पुलवामा अटैक की बात कर ले या पहलगाम की बात कर लेते हैं या फिर जिस तरीके से काराना अंदाज में जिस तरीके से अटैक करता हुआ नजर आता है पाकिस्तान, तो केवल इनका बदला नहीं मगर जड़ से टेररिज्म को खत्म करना है ताकि दोबारा कभी इंडिया की तरफ इस तरह का अटैक करने के बारे में ना सोचे पाकिस्तान। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए भारत के प्रधानमंत्री हो या भारतीय सेना का कोई प्रतिनिधि, उसके किसी भी वक्तव्य को, किसी भी बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर एक बयान का संकेत साफ होता है और जो कहा जाता है वो किया भी जाता है। रवि, देखिए प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया गया, और इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि फ्री हैंड सेना को दे दिया गया है, अब सेना ही ये डिसाइड करे कि टारगेट्स कौन कौन से होंगे। यानी जब प्रधानमंत्री ने टारगेट्स वर्ड का इस्तेमाल किया तभी ये बात समझ जानी चाहिए थी कि केवल एक निशाना नहीं होगा। और बिल्कुल देखिए टारगेट्स की अगर बात की जाए तो टारगेट्स वो तमाम लोग वो इलाके हैं जहां आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, जहां वो आतंकवादी फलते फूलते हैं, वो तमाम एरिया को टारगेट जो है वो किया जाना था और खुली छूट सेना को दी गई है। खुली छूट का मतलब है कि आप जाइए, आप इन तमाम ठिकानों का जो है खत्म कीजिए, इन तमाम ठिकानों को जो आतंकवादी जहां पनाह दी जाती हैं, जहां उनको ट्रेन किया जाता है, वो तमाम स्कूल्स को कहीं ना कहीं नेस्त नाबूद कीजिए। तो वही भारतीय सेना की तरफ से किया गया है।
भारतीय सेना की तरफ से जिस प्रकार से पूरी कार्रवाई की, बिल्कुल सोच समझकर, बिल्कुल एहतियात बरतकर और बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी नहीं की गई। देखिए 22 तारीख का वो वाकया है जब पहलगांव में ये घटना घटी थी, उसके बाद से ही तमाम जो प्लानिंग्स, तमाम जो बैठकें हैं वो शुरू हो चुकी थी और उसके बाद प्लानिंग ये शुरू हुई कि किस प्रकार से इन आतंकवादियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी है, इनको नेस्तनाबूद करना है, इनके ठिकानों को खत्म करना है। तो देखिए कितना लंबा समय चला है, बिल्कुल धैर्य के साथ तमाम चीजों को परखा गया, तमाम इंटेलिजेंस की मदद ली गई, तमाम उन एरियाज को ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया और उनमें रहने वाले आतंकवादियों को भी कहीं ना कहीं पहचान उनकी की गई। उन तमाम पहचानों के बाद कल देर रात पूरा जो मिशन था उसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिवेट किया गया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तमाम वो स्कूल खत्म किए गए। क्योंकि देखिए एक बड़ा विचित्र नाम इसको कह सकते हैं, एक बड़ा मतलब भारत में सिंदूर का महत्व बहुत बड़ा होता है और उस महत्व के नाम से ही इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। तमाम उन महिलाओं का जो सिंदूर उनके सामने उजाड़ा गया था पहलगांव में, उसके बाद इस ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं उसी से जो है लिया गया है कि तुम अगर भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने का काम करोगे तो उसी मांग में हम सिंदूर की जगह खून भरने का काम करेंगे। तो वही काम जो है भारतीय सेना की तरफ से किया गया, वही काम जो है भारत के जो तमाम शूरवीर है उनकी तरफ से किया गया, एयरफोर्स की तरफ से किया गया और प्लानिंग के तहत किया गया और बिल्कुल एग्जीक्यूट इस प्लानिंग को इस प्रकार से किया गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। जिस प्रकार से पहले एयर स्ट्राइक की गई थी, जो पहलगांव घटना जो हुई थी उससे पहले जितनी भी एयर स्ट्राइक या फिर जो पाकिस्तान में घुस करके जो ऑपरेशंस भारतीय सेना ने किए थे उससे भी अलग ऑपरेशन, यानी कि पाकिस्तान सोचता रहा कि किस प्रकार से इस बार ऑपरेशन रहने वाला है। इस बार मिसाइल से अटैक किया गया और उन तमाम जो पनाह थी जो आतंकी संगठनों की, आतंकवादियों की, उन तमाम इलाकों को टारगेट किया गया, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई मरकज हो या फिर किसी प्रकार की मस्जिद हो, कहीं भी आतंकवादी छिपे थे उन तमाम एरिया को टारगेट करने का प्रयास भारतीय सेना की तरफ से किया गया और बिल्कुल सटीक निशाने के साथ उन तमाम एरियाओं को, उन तमाम इमारतों को ध्वस्त किया गया जिसमें तमाम आतंकवादी छिपे हुए थे, तमाम आतंकवादी ट्रेनिंग जो है वो ले रहे थे। जी बिल्कुल रवि, और जिस तरीके से प्लानिंग की गई ठीक बिल्कुल उसी तरह से एग्जीक्यूशन देखा गया, कहीं कोई चूक नहीं हुई। अपराजिता भी हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता देखिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तान इससे पहले गीदड़ भपकिया दे रहा था, अपने एयर डिफेंस सिस्टम की दुहाई देता हुआ नजर आ रहा था, सब कुछ धरा का धरा रह गया और भारतीय सेना ने घर में घुसकर मारा है। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान के एक लीडर के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था कि अल्लाह के फजल से हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया जो धमकियां दे रहा है, जो कह रहा है वो कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास काफी कुछ है, हम खुद सक्षम है, मगर धड़ा का धड़ा पाकिस्तान की धमकियां रह गई। वही अगर हम बिलावल भुट्टो की भी बात करते हैं, उसके द्वारा भी काफी कुछ कहा गया था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कि खून की दरिया बहेंगी, हिंदुओं को जलाने के लिए लकड़ियां लगेंगी, तमाम चीजें उसके द्वारा कही गई थी और खुद जिस तरीके से भागता हुआ पाकिस्तान से नजर आया, यानी अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के जो आला कमान है, जो उनके नेता हैं, केवल कहने के लिए कहते हैं मगर कहीं ना कहीं एक खुद में बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। यानी खुद की जनता के साथ वो नहीं है, खुद के लोगों के साथ भी इस परिस्थिति में नहीं है। मगर बात जब बयानबाजी की आती है तो सबसे आगे पाकिस्तान के कुछ लोग नजर आते हैं, उनके आला कमान नजर आते हैं। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से सोचा गया था, विचार किया गया था, बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है और सराहना जरूर होगा। जिस तरीके से अगर देश की जनता की बात करते तो उन्होंने भी काफी पेशेंस दिखाया है, काफी ज्यादा उबाल थी खून में कि कब आखिर जो भारत सरकार है, जो हमारी आर्मी आखिर कब बदला लेगी। तो पूरी तरीके से सोच विचार किया गया है। जहां उरी को 11 दिन में जवाब दे दिया गया था, पुलवामा में 12 दिन में जवाब दे दिया गया था, वहां 15 दिन लिया गया है और सटीक जवाब दिया गया और सटीक जगहों पर जवाब दिया गया उनको। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो बेहतरीन एग्जीक्यूशन किया गया है और साथ ही ध्यान रखा गया है कि जो जो उनकी जगह है, जो जो ठिकाना है, यानी घुसकर भी मारा गया है, केवल एलओसी से या फिर जो बॉर्डर लगे हुए हैं पीओके में नहीं मारा गया, मगर पाकिस्तान में घुसकर उनके ठिकानों पर पूरी तरीके से जो नष्टाबूद किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया, खत्म किया गया उनके ठिकानों को।
को, और वो वही ठिकाने हैं जहां पर यानी चाहे 26/11 की हम बात कर लेते हैं, पहलगाम की बात कर लेते हैं, पुलवामा की बात कर लेते हैं, वही है वो जगह है, यही सब वो जगह है जहां पे उन्हें ट्रेनिंग मिलती थी, उन्हें परीक्षण मिलती थी, उन्हें सिखाया जाता था कि किस तरीके से करना है। चाहे ह्यूमन बॉम्ब की बात कर लेते हैं या फिर किस तरीके से टेररिज्म करनी है, बढ़ावा दे, तमाम चीजों को लेकर के जहां सिखाया जाता था, उन जगहों को खत्म किया गया। तो सराहनीय जिस तरीके का काम इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा जिस तरीके से तमाम चीजें की गई है, तो बेहतरीन सराहनीय काम उन लोगों ने किया और बेहतरीन तरीके से किया है, तो बिल्कुल सराहनीय है। अगर सरकार की भी बात करते हैं तो कहा गया था कि जरूर किया जाएगा, और जिसका मजाक भी जिस तरीके से उड़ाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, तो उस मजाक का मुंह तोड़ जवाब भी पाकिस्तान को दिया गया हमारे द्वारा। तो एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन काम किया गया और देश की पूरी जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। और इसके साथ साथ एक और संदेश भी दे दिया गया है कि आगे अगर कुछ करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा देश के द्वारा, चुप नहीं रहा जाएगा। ये नया इंडिया है, न्यू इंडिया है, और चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कितना भी प्रेशर कहीं और से क्यों ना आ जाए, मगर इसका बदला, यानी अगर हमारे देश के किसी एक व्यक्ति के साथ भी कुछ गलत होता है, पाकिस्तान टेररिज्म करता है, तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और यह जवाब देते हुए भी नजर आई है हमारी आर्मी। और साथ ही देखिए जिस तरीके से जो एक अविश्वास फैलाने की कोशिश आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, यानी इंडियन आर्मी का जो कपड़ा पहनकर वहां पर पहुंचे थे, उनका यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचे थे, जिसके बाद जब वो लोग एक्चुअली इंडियन आर्मी आई थी उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए आई थी, उन्हें निकालने के लिए आई थी, बचाने के लिए आई थी, तो लोगों के अंदर डर था कि वापस से ये टेररिस्ट तो नहीं है। तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि यूनिफॉर्म पहनना आसान नहीं होता है, किसी का यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, तो इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि देखिए इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं हम, हरियाणा न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, मगर फिर भी हालांकि ये खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान में और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक किया है, जम्मू कश्मीर में 3 और साथ ही पंजाब में एक फाइटर जेट गिरने की भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पे नहीं की गई है, मगर एक घटना पुलवामा के पांपोर में, वहीं दूसरी अखनौर में और तीसरी रामबान में बताई जा रही है, वहीं चौथी जो घटना है वो भटिंडा की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पांपोर में जो ग्राउंड में वहां के लोग बता रहे हैं कि एक जेट क्रैश हुआ है, हालांकि वो इंडिया का नहीं बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ और स्थानीय लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे के आसपास एक फ्लाइट जेट क्रैश हुआ था, गिरा था, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि फाइटर जेट किसका है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, मलबे में पड़ा हुआ है, मगर बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 हो सकता है। यानी रक्षा मामलों के जानकार का मानना है कि ये बड़े साजिश का जो फाइटर जेट है, ये बड़े साइज का जो फाइटर जेट है, मलबे के रंग से भी पता चल रहा है कि ये भारतीय का नहीं है, यानी इंडियन एयरफोर्स का नहीं है। तो पाकिस्तान कोशिश ने जरूर की है, पाकिस्तान कोशिश जरूर कर रही है, मगर उसकी हर एक कोशिश विफल हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ कर सकता है वो है कायराने अंदाज में जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक करता है, मासूम निहत्तों पर जिस तरीके से बारबरिक तरीके से बर्बरता दिखा सकता है। मगर बात जब आती है ग्राउंड पे काम करने की, उनके अगर आर्मी की बात आती है तो कहीं से भी टिक नहीं पाता है पाकिस्तान। तो कोशिश जरूर पाकिस्तान के द्वारा की गई है, मगर उसे बेहतरीन तरीके से उसे विफल किया जा रहा है हमारे आर्मी के द्वारा। जी बिल्कुल अपराजिता, और जैसा कि आपने वीडियो का जिक्र किया, वो वीडियो हमेशा याद रहेगा, उस दर्द को हम कभी नहीं भूल सकते, कैसे महिलाएं डर गई थी, सहम गई थी इंडियन आर्मी को देखकर। और अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये न केवल पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें हैं, बल्कि ये भारतीय सेना की, भारतीय सशस्त्र बलों की पराक्रम की तस्वीरें हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पराक्रम के जिस तरीके से सराहना तो जरूर होगा, और जब जब ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो एक बेहतरीन काम जिस तरीके से करते आ रहे, तो बिल्कुल एक गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडियन आर्मी की बात की जाए, इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए, इंडियन नेवी की बात की जाए, हमारी सरकार की बात की जाए, तो जब भी इस तरह का कोई परिस्थिति उत्पन्न होता है तो हमेशा हमारे साथ खड़ा महसूस होता है। और जिस तरीके के जो परिवार वाले हैं वो भी धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है वो बहुत भावुक कर देने वाला है, और इसका जवाब भी जिस तरीके से पाकिस्तान को दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए एक और अपडेट सामने आ रही है। जी अपराजिता, जी आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहेगा। बहरहाल हमारे साथ कर्नल SJ सिंह जी जुड़ गए हैं। SJ सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जिस तरह से एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा जाता है उस क्षेत्र को, वहां पर यह बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की गई। जी इनफैक्ट अगर आप देखिए, हाँ जी, क्या संपर्क को सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को बताना जोड़ा। आप ये जो अभी आप देख रहे हैं एपी सेंटर, ये क्या हुआ है मुजफ्फराबाद में जो इन्होंने मिसाइल अटैक किया है, और उसके अंदर जो है अभी जितने इनके आतंकी जो है वो सब ढेर होते जा रहे हैं उसके अंदर। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे पीओके, जैसे मैं दिन में सुबह बात करी थी कि जब तक पीओके खत्म नहीं होगा तो वो बात नहीं बनेगी। तो इनके 9 जो अटैक किए हैं, जिसके अंदर जो है 3 अटैक दे आर विद इन पाकिस्तान टेरिटरी, इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर कर दिए उन्होंने। क्योंकि बाकी तो हमारे पीओके में थे, पीओके को तो ये कुछ समझते नहीं थे, जो ठीक है आतंकवादी को ढेर। बाकी जो थे बचे हुए वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर अटैक किए हैं। एंड द प्रिसीशन जस्ट रॉ से पूरी इंफॉर्मेशन लेते रहे, और जो इन्होंने कहाँ हमले किए थे उसका सारा का सारा सही पूछो तो आप सिंदूर जैसे नाम दिया है, सारे के सारे बदले इन्होंने मेरे हिसाब से आज जो आतंकवादी से चुपा लिए। और अभी इनके जितने भी अगर आप देखें, इनके सारे के सारे मना करते रहे, इनके सारे के सारे डेड बॉडी शिफ्ट हो रही है जगह से जगह, जहाँ पर बाएं दाएं ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल एसजी सिंह जी, और हमला किया है ये मतलब भारतीय सेना को सलाम करना चाहिए। तो इन्होंने इतनी मेहनत करी, 15 दिन लग गए हमारे, और 15 दिन के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके, अगर आप देखें इनकी जहां इनके आतंकवादी बैठे हुए थे उस बिल्डिंग के साथ वाली दूसरी बिल्डिंग को टच नहीं किया, और आतंकवादियों के अलावा कोई सिविलियन और कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को अभी तक इन्होंने छुआ नहीं है, सिर्फ आतंकवादियों को ही खत्म किया गया। जी बिल्कुल एसजी सिंह जी, और जैसा कि भारतीय सशस्त्र बलों का सिद्धांत होता है, इंटरनेशनली इन्होंने पूरा बता दिया, जो ब्रीफिंग करी इन्होंने अपना फॉरेन सेक्रेटरी, जिसके अंदर हमारे आर्मी की 2 ऑफिसर्स लेडी ने भी पूरा बताया, एयरफोर्स और आर्मी का कहाँ टारगेट थे, कैसे उनको वहां पे स्पॉइल किया है। जी बिल्कुल एसजी सिंह जी, और जैसे भारतीय सेना जिस सिद्धांत पर काम करती है, जिसका टेररिस्ट कैंप था ये महमूदा के नाम से, उसको भी उन्होंने एकदम बिल्कुल ही जमीन में मिला दिया है। जी बिल्कुल। जो दूसरा जो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर तो साहब उनको तो खत्म ही कर दिया पूरे के पूरों को, और जो पाकिस्तान के अंदर थे उनको भी इन्होंने बिल्कुल जितने टेररिस्ट थे तकरीबन खत्म ही कर डाला। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और ये इसके लिए सबको मुबारकबाद हो। और आप लोग सुबह से जागे हुए, आप लोग को इसके लिए कंग्रेचुलेशन फॉर गिविंग ए वंडरफुल कवरेज कि किस तरह से इन्होंने हमारा काम किया। जी बिल्कुल एसजी सिंह जी, हरियाणा न्यूज तमाम खबरों को ऐसी प्रमुखता से उठाता है, सेना का मनोबल भी बना रहना चाहिए। देखिए जिस तरह से भारतीय सेना का सिद्धांत होता है, फेल टू प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल, यानी भारतीय सेना का शुरू से ही, जब से हम कह सकते हैं ये पूरा हमला हुआ, उसके बाद ये तो जाहिर तौर पर कि आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर कोई कदम नहीं उठाना है, सोच समझकर पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरा अंजाम दिया गया। एसजी सिंह जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो, आप तक आवाज आ रही है एसजी सिंह जी? संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। अपराजिता, आपके पास आते हैं। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फेल टू प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल, भारतीय सेना का इस सिद्धांत रहा है, और शायद यही कारण है कि सोच समझ के, भले ही कुछ दिन ज्यादा लग गए, लेकिन सोच समझकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अपराजिता, अब तक आवाज आ रही है? चलिए, अपराजिता से भी अभी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को भारत की ओर से दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को। ठीक वैसी ही तस्वीरें सामने आई, भारत के पराक्रम की तस्वीरें, भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें हम सुबह से आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकवादियों को ये पूरी तरीके से बता दिया गया भारतीय सेना की ओर से कि किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय गतिविधि को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरीके से ऑपरेशन का नामकरण किया गया, ऑपरेशन सिंदूर,
आतंकवादियों के सरपरस्तों को यह भी बता दिया गया कि अगर भारत की किसी भी संस्कृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, भारत के किसी भी नागरिक को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो भारतीय सेना और भारत सरकार ढाल बनकर अपने नागरिकों के आगे खड़ी है और इस नेतृत्व में भारत का हर एक नागरिक सुरक्षित है। तो इस पूरी कार्रवाई के बाद देश में जश्न का माहौल है, लोग जगह जगह पटाखे फोड़ रहे हैं। पूरी रणनीति के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से भी पूरी जानकारी साझा की गई। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी बताया कि आखिर कैसे पुख्ता सबूतों के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, देखिए जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय सेना गुस्से में आके कोई भी कदम नहीं उठाती है, सोच समझकर रणनीति के आधार पर कदम उठाती है और भारतीय सेना ये सुनिश्चित करती है कि जो गुनहगार है केवल उसी को सजा मिले, किसी बेकसूर के साथ कुछ गलत ना हो। अपराजिता से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको अभी की बड़ी अपडेट बता दें, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार एक्शन पे एक्शन लिए गए और अब फाइनली एयर स्ट्राइक कर दी गई है। मिसाइलों से पाकिस्तान गूंज उठा। उन सभी क्षेत्रों में जहां आतंकवादियों के ठिकाने थे, वहां पाकिस्तान में भारत की सेना कहर बनकर टूटी है। 7 मई 2025 ये वो दिन जब आतंकवादी कभी नहीं भूलेंगे। न केवल पहलगाम बल्कि पुलवामा, सोनमर्ग और गुलमर्ग, इन सभी आतंकी हमलों का बदला भारत सेना ने एक बार फिर ले लिया और इस बार बता दिया कि भारत को पूरी जानकारी है। भारत घर में घुसकर मारना भी जानता है। अगर मासूमों के साथ कुछ गलत होगा तो भारत बदला जरूर लेगा। और इसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट भी सामने आए। आधिकारिक तौर पर भी कई बड़े अफसरों ने भी ये कहा है कि ये पिक्चर अभी बाकी है, यानी अभी ये ट्रेलर है। अगर कोई और कदम ऐसा पाकिस्तान या आतंकवादियों की ओर से उठाया जाता है तो इससे भी बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से की जाएगी। कर्नल एसजी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए एसजी सिंह जी, जिस तरीके से मैं बार बार यही कह रही हूं कि भारतीय सेना एक ही सिद्धांत पर काम करती है, फेल टू प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल। यही उस बात का सबूत है कि भारतीय सेना गुस्से में आकर कोई कदम नहीं उठाती। हेलो, से दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नागरिकों को यह आश्वस्त कर रहे थे और पाकिस्तान को भी संदेश उन्होंने पहले ही दे दिया था कि इस बार भारत ना बातचीत के मूड में है, ना माफी देने के मूड में है, कार्रवाई की जाएगी। और ठीक उसी तरह 7 मई 2025 वो दिन जब वो बड़ी कार्रवाई की गई जिसका हर नागरिक को इंतजार था। ये वही खबर है जिसका इंतजार हम और आप 22 अप्रैल के दिन से ही कर रहे थे। 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में मासूम और निहत्थों की बर्बरता से हत्या कर दी गई, धर्म पूछकर जिस तरह से उन्हें मार दिया गया, उसके बाद लगातार देश का हर एक नागरिक एक ही स्वर में एक ही मांग कर रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे और देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से कह रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन सरकार को लेना चाहिए। और ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया और ये पूरी कार्रवाई हुई। कर्नल एसजी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसजी सिंह जी, देखिए जिस तरह से बार बार हम एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि फेल टू प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल, भारतीय सेना का ये सिद्धांत रहा है। यही कारण है कि बिना किसी रणनीति के, बिना किसी प्लानिंग के भारतीय सेना एक भी कदम नहीं उठाती है। एसजी सिंह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद
देश का हर नागरिक कार्रवाई की मांग कर रहा था, बदले की आग में धधक रहा था। और अब ये पूरी कार्रवाई जिसके बाद देश में संतुष्टि है और देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीरें सामने आई। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। भारत माता की जय के नारों से पूरा हिंदुस्तान इस वक्त गूंज उठा है। जय हिंद की सेना के नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय सेना के पराक्रम को नतमस्तक होते हुए नागरिकों की तस्वीरें भी सामने आई। लोग सड़कों पर झंडा लेकर उतरे हैं, तिरंगे को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य के आगे इस वक्त देश का हर एक नागरिक नतमस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 अड्डों को तबाह कर दिया गया, यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना की ओर से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि सेना ही डिसाइड करे कि कौन से टारगेट्स होंगे और भारतीय सेना की कुशलता देखिए, खुफिया एजेंसियों का कारनामा देखिए कि पुख्ता तैयारी के साथ, पुख्ता जानकारी के साथ पाकिस्तान की सीमा में अपने हथियार छोड़े और जोरदार कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ यहां पर भारतीय सेना की देखी गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और आतंकवाद के संरक्षणों को बता दिया है, आतंकवाद के सरपरस्तों को इस बात की जानकारी दे दी है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई जाएगी तो भारत आंख नोच भी सकता है। और ये पूरी कार्रवाई पूरी रणनीति के तहत हुई, पूरी प्लानिंग के साथ हुई। उस वक्त जब दुनिया सो रही थी, उस वक्त ये बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से अंजाम दी गई और इसके बाद पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें सामने आई, जिसे हम भारतीय सेना के पराक्रम का सबूत मान सकते हैं। पूरे विश्व में ये तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं और इसे न्याय संगत करार दिया जा रहा है। एसजे सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसजे सिंह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी एसजे सिंह जी, आप तक आवाज आ रही है? एसजे सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अभी बताते हैं आपको, थोड़ी देर बाद तमाम जानकारी साझा करेंगे। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत की सेना ने ले लिया है। भारत की सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही थी। देखिए, पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, अब दूसरी तरफ भारतीय सैन्य कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसने बता दिया है कि भारतीय सेना का पराक्रम आतंकवाद के आगे झुकेगा नहीं, बल्कि आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। आतंकवादी कहीं भी दुबक जाए, किसी भी कोने में दुबक जाए, भारतीय सेना चुन चुन कर मारेगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम तकनीकों से लैस है भारतीय सेना और इन तकनीकों के इतर अगर हम बात करें तो भारतीय सेना का पराक्रम, भारतीय सेना का शौर्य ही काफी है आतंकवादियों के इन इरादों को निस्तेनाबूद करने के लिए। भारत की तरफ जो भी नापाक इरादों से देखेगा उसे भारतीय सेना का एक बड़ा जवाब है। आतंकवादी अब अलग कोई भी कदम उठाने से पहले इन तस्वीरों को याद कर ले। ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो जाएंगी और बताएंगे आतंकवादियों को कि भारत की ओर आंख उठाकर ना देखे, वरना भारतीय सेना ऐसी कार्रवाई करेगी कि नस्लें नहीं भूलेंगी कैसा हमला भारत की ओर से किया गया। चुन चुनकर आतंकवादियों को मारने का काम भारतीय सेना की ओर से किया गया है। पराक्रम की वो तस्वीरें जब सामने आई तो पूरे विश्व ने भारत के आगे सलाम किया। देश का हर एक नागरिक इस वक्त भारतीय सेना को सराहना दे रहा है, तारीफ कर रहा है, उनके शौर्य के आगे इस वक्त नतमस्तक है। जगह जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आई, वो ये बता रही हैं किस तरह से देश का हर एक नागरिक कार्रवाई के इंतजार में था, बेसब्री से कड़े एक्शन की मांग कर रहा था और वो इंतजार आज खत्म हो चुका है। 7 मई 2025 वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। भारतीय सशस्त्र बलों को सलामी देते हुए तमाम लोग नजर आए। देश का हर एक नागरिक इस वक्त संतुष्ट है और इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले में मासूमों को मारा गया था, उनके परिजनों में शोक की लहर थी। न केवल उनके परिजनों में बल्कि पूरे देश भर में मातम पसरा हुआ था। उसके बाद उनके परिजनों की प्रतिक्रिया सामने आई। साफ तौर पर कहा गया कि भारतीय सेना के साथ है और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई भारतीय सेना को आतंकवाद के खिलाफ करनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी कोई भी हरकत करने से आतंकवादी थर-थर कांपे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से पूरे कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरी रणनीति को बनाया गया है, कैसे पुख्ता सबूतों के आधार पर भारतीय सेना की ओर से कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सभी ने बताया
कि कैसे भारतीय सेना ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि केवल आतंकवादियों पर ही हमला किया जाए, नागरिकों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, उन्हें किसी भी तरह की कोई चोट ना लगे। इस बात का पूरा ध्यान भारतीय सेना की ओर से रखा गया है और भारतीय सेना की ये बड़ी सफलता हम आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना का पराक्रम देखते ही बनता है। कर्नल एसजे सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। एसजे सिंह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? एसजे सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? पत्थर से ईंट का जवाब दिया गया है। आतंक के अड्डों पर भारतीय सेना ने चुन चुन कर हमला किया है। भारतीय सेना की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। रात का वो पहर जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस वक्त भारत ने अपने शौर्य का सबूत दे दिया और ये बता दिया कि भारत की तरफ नापाक इरादों से देखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगे कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी चेतावनी आतंकवादियों को दी थी और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की गई। प्रधानमंत्री ने खुली छूट भारतीय सेना को दी थी। उनसे कहा था कि आप खुद बताइए कि कौन से वो टारगेट्स हैं जिन्हें चिन्हित करना है, कहां पर हमला करना है, क्या रणनीति होगी। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया गया था। उसी का नतीजा है, देखिए आज कैसे भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। और जाहिर तौर पर भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तान में डर का माहौल है। इससे पहले भी जब लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी तो पाकिस्तान भौखलाया हुआ नजर आया था। हालांकि गीदड़ भभकियां जरूर दी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन खोखली साबित हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने तमाम तकनीकों के साथ, तमाम टीमों के साथ संयुक्त टीम में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान के तमाम दावे साफ तौर पर खोखले साबित होते हुए नजर आए और भारतीय सेना की ओर से साफ कर दिया गया कि आतंकिस्तान पर चोट करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 15 दिन में, महज 15 दिन में ये बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की गई, जहां आतंकी ठिकानों को चिन्हित भी किया गया, पुख्ता सबूत भी इकट्ठा किए गए, सैटेलाइट इमेजरी का भी इस्तेमाल किया गया और तमाम तकनीकों का इस्तेमाल जो किया जा सकता था भारतीय सेना के पास उपलब्ध है। और इसके साथ ही भारतीय सेना के पास वो वीर जवान उपलब्ध हैं जो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिन और रात तत्पर हैं, देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए भारतीय सेना की ओर से। रातों रात ये कार्रवाई हुई। महज 15 दिन के अंदर पूरी रणनीति बनाई गई, तमाम ठिकानों को चिन्हित किया गया और जैसा प्लान किया गया था ठीक वैसे ही एग्जीक्यूशन भारतीय सेना की ओर से किया गया है। कहीं कोई चूक नहीं हुई। और भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। दिवाली मनाई जा रही है देश में। भारतीय नागरिक इस समय खुशी में नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को सलाम है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के 9 अड्डे को नस्तेनाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया और इसके बाद एम्बुलेंस की कतारें लग गई हैं। यहां पर एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म इसे कहा जाता है। और इस पूरे हमले के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने के प्रयास में भी लगा हुआ है। अब दूसरी तरफ बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, जो नाम दिया गया है ऑपरेशन को, उससे साफ जाहिर होता है कि भारत अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और फ्रंट फुट पर लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से भारत तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से पुरुषों को मार दिया गया था और महिलाओं को छोड़ दिया गया, उनसे कहा कि जाओ मोदी से बताना, तो मोदी को बताया गया है और प्रधानमंत्री की ओर से एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया, आतंकवादियों को दिया गया कि भारत की धरती पर ऐसी किसी भी गतिविधि को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। मुंह तोड़ जवाब भारत की ओर से दिया जाएगा। और तस्वीरें भी आपको हमने लगातार दिखाई किस तरह से पाकिस्तान की तबाही का मंजर सामने आया है। इसके बाद एम्बुलेंस की कतारें लग गई, कई घायल हैं। हालांकि पाकिस्तान इनकी पहचान छुपाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया के सामने भोला बनना है और यही कारण है
कि अब लगातार पाकिस्तान की ओर से तमाम खोखले दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान का कोई तोड़ नहीं है। और चलिए अपराजिता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए जिस तरह से प्लानिंग की गई, कहा जाता है कि भारतीय सेना का यही सिद्धांत है कि फेल टू प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल, और उसी के तहत पूरी रणनीति बनाकर ये पूरी कार्रवाई की गई। अरे भाई मेरे यार पागल है अगर और चलिए अभी अपराजिता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसका आपको और हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी आतंकवाद की तबाही की तस्वीरें। आखिरकार भारतीय सेना की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। भारतीय सेना के इस प्रहार में पराक्रम के जो सबूत सामने आए, अब पूरा विश्व भारतीय सेना के पराक्रम के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। रात का समय, पूरी दुनिया नींद की आगोश में थी और उस वक्त भारतीय सेना ने यह ठाना हुआ था कि दुश्मन को धूल चटानी है। जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले में मासूम और निहत्तों की जान ली गई, उसके बाद लगातार कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही थी और ठीक उसी के अनुसार यहां पर भारतीय सेना की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, जहां भारतीय सेना ने पत्थर से ईंट का जवाब दिया है। और इस पूरी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है, पाकिस्तान सदमे में है, डरा हुआ है। और जाहिर तौर पर आतंकवादियों के सरपरस्त जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, सबसे ज्यादा डर इस वक्त उन्हें भी है, क्योंकि अगर भारतीय सेना सीमा के अंदर घुसकर वार कर सकती है तो आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी दुबक जाइए, भारतीय सेना चुन चुन कर आपको मारेगी। अगर आप आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं और भारत को आंख दिखाने का काम करेंगे तो भारतीय सेना की ओर से ऐसी ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर न केवल भारतीय सेना की ओर से आश्वासन दिया गया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही तमाम प्रतिनिधियों की ओर से आश्वस्त किया गया है कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा में भारतीय सेना ढाल बनकर खड़ी है। देश के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार 22 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा रहा था, मंथन का दौर भी लगातार जारी था, एक के बाद एक कई बड़ी बैठकें यहां पर देखी गई थी और उसके बाद जो फैसला सामने आया है काबिले तारीफ, सीधे कार्रवाई यहां पर देखी गई है। आतंकवादियों के ठिकाने पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ध्वस्त कर दिया गया। ये वो जगह है जहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उन्हें ट्रेन किया जा रहा था। उन्हीं जगहों को चिन्हित करके भारतीय सेना की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस कदम से साफ संदेश दिया गया है कि आतंकियों को नहीं बल्कि आतंकवाद की जड़ को खत्म करने का काम भारतीय सेना की ओर से किया जा रहा है। और जिस कार्रवाई का इंतजार था देश के हर नागरिक को, वो कार्रवाई आखिरकार सामने आ गई है। जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद देश का हर एक नागरिक संतुष्ट है। भारत माता की जय के नारों से हिंदुस्तान गूंज उठा। आक्रोश में था देश, गुस्से में था, कार्रवाई की मांग कर रहा था, भारत सरकार से सवाल कर रहा था कि आखिर कब बेगुनाहों की मौत का बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री भी लगातार आश्वस्त करते हुए नजर आए थे कि कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि जिसकी कल्पना भी आतंकवादियों ने नहीं की थी। ठीक उसी तरह पूरी प्लानिंग भारतीय सेना की ओर से की गई, तमाम जानकारी इकट्ठा की गई, हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया जो जरूरी थी। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का जो सबूत दिया है, उसके बाद देश का हर एक नागरिक नतमस्तक है और भारतीय सेना की ओर से साफ कर दिया गया कि अगर आगे भी ऐसा कुछ होता है तो भारतीय सेना चुप नहीं बैठने वाली। ये केवल पिक्चर है, ट्रेलर अभी बाकी, ये केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया है। 7 मई 2025 वो दिन जब आतंकवादी इसे अपनी पूरी जिंदगी में याद रखेंगे, इतिहास में यह दिन दर्ज हो गया है। भारतीय सेना की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। यह प्रहार केवल आतंक के अड्डों पर नहीं है, यह प्रहार है उस मानसिकता पर जो भारत को आंख दिखाने का काम कर रहा था। और तस्वीरें देखिए, मरकज ताइबा की तस्वीरें, मुर्दिके की तस्वीरें, कैसे तबाही का मंजर सामने आया है।
अपराजिता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, देखिए पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। और चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बदले का इंतजार था, वो बदला लिया जा चुका है। रात के समय जब आधी दुनिया सोई हुई थी, उस वक्त इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये सबूत पेश किया गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख कड़ा है और किसी भी तरह की नरमी आतंकवाद के खिलाफ भारत की ओर से नहीं बख्शी जाएगी। इस बात का सबूत भारतीय सेना की ओर से पेश किया गया। भारतीय सेना आक्रोश में कोई कदम नहीं उठाती, पूरी रणनीति के साथ। सबसे बड़ी बात, किसी भी नागरिक को कोई चोट नहीं आई है, इस बात को सुनिश्चित किया गया है भारतीय सेना की ओर से। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लगातार पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भभकियां दी जा रही थी, लेकिन तमाम दावे खोखले साबित हुए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया, धरा का धरा रह गया वहां का पूरा सिस्टम। भारतीय सेना ने सीमा के अंदर मिसाइलें दागी हैं। पाकिस्तान में मिसाइलों की गर्जना सुनाई पड़ी और इसके बाद आतंकवादियों के पैर थर-थर कांपे हैं। पाकिस्तान के जमीन से पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पूरे हमले के बाद सराहना की जा रही है। भारत सरकार के स्टैंड की सराहना इस वक्त भारत का हर एक नागरिक करता हुआ नजर आ रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस तरह से भारतीय महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया गया था, उसके बाद यहां पर भारतीय सेना की ओर से साफ कर दिया गया कि भारत की तरफ जो कोई भी आंख उठाकर देखेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की जाएगी। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के